गुज़िश्ता 6 दिनों के दौरान हिफाजती दस्तों ने दहशतगर्दों के खिलाफ जिस तरह की कामयाब मुहिम चलाई है, उसके बाद वादी में मिलिटेंटों के कदम उखड़ने लगे हैं। इस अरसे में मुख्तलिफ मकामात पर हुए तसादुम के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने 13 मिलिटेंटों को मार गिराया। ये चारों तस्वीरें गुज़िश्ता 1 महीने के अंदर की हैं। गुज़िश्ता इतवार को कुलगाम के लारू में हिफाजती दस्तों ने जैश के 3 मिलिटेंटों को मार गिराया था। इस दौरान एनकाउंटर साइट पर हुए धमाके में हालांकि बेहद अफसोसनाक तरीके से 7 शहरी भी जाँ बहक हो गए थे। 2 दिन बाद नौगाम में हुए तसादुम में 2 और मिलिटेंटों को मार गिराया गया। इनमें से एक हिजबुल मुजाहिदीन का एक आला तालीम याफ्ता मिलिटेंट भी शामिल था। 25 अक्टूबर को बारामूला के किर्री और अनंतनाग के अरबानी में सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंटों के दरमियान फिर तसादुम हुआ, जिसमें 6 मिलिटेंट सिक्योरिटी फोर्सेस की गोलियों का शिकार बन गए। तसादुम के दौरान 3 जवान भी शहीद हुए। को बता दें कि गुज़िश्ता 1 माह के दौरान हिफाजती दस्ते 28 मिलिटेंटों के मौत के घाट उतार चुके हैं और क्रॉस फायरिंग के जद में आने या फिर दूसरे असबाब की बिना पर 14 शहरी भी हलाक हुए हैं, जबकि 8 पुलिस फौज के जवान शहीद हुए हैं। इसके अलावा LOC पर दरअंदाजी की कोशिश में भी कई मिलिटेंट हलाक किए जा चुके हैं। 2018 में मुख्तलिफ मकामात पर हुए एनकाउंटर में 204 मिलिटेंट हिफाजती दस्तों की गोली का शिकार हो चुके हैं और वादी के LOC पर यह सब कुछ पाकिस्तानी फौज की शह पर हो रहा है। दरअंदाजी के जरिए वो मुसलसल मिलिटेंटों को रियासत में दाखिल करने की नापाक कोशिश कर रहा है। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने इस हवाले से पाकिस्तान को सख्त इंतबाह दिया। पाकिस्तान को मुतनब्बह करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी फौज इस तरह के जवाबी कार्रवाई की सलाहियत रखती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि कश्मीर की तरक्की हो, इसके लिए वो मुख्तलिफ हरबों का इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ लगातार जारी है, कोशिश जारी है। आतंकवादियों के जो कैंप हैं उन पर लगातार उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। पाकिस्तान की फ़ौज उन्हें सहयोग करती रहती है। हमारी कार्रवाई ये है कि हम तो संदेश सिर्फ पाकिस्तान को ये देना चाहते हैं कि इससे नुकसान आपको पहुंचेगा। हम तो घुसपैठ रोकने में काबिल हैं और जो आदमी या जो आतंकवाद हमारे देश में घुसपैठ कर लेता है हम उसको अंदर ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह का माहौल बना रहा और इस तरह का सहयोग अगर वो घुसपैठियों को देते रहे तो हमारे पास अन्य कार्रवाई करने के भी हमारे पास सहूलियत है, हम कर भी सकते हैं। तो ये अच्छा होगा कि पाकिस्तान खुद समझ जाए कि इस तरह की कार्रवाई से उसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। आप देखिए पाकिस्तान देश किस हालत में पहुंच गया है। हमारा देश उन्नति की ओर बढ़ते जा रहा है, बनस्पत की हम लोग आतंकवाद से जूझ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान देश जो कि आतंकवाद फैला रहा है, सिर्फ हमारे ही देश में नहीं, उसके पश्चिमी छोर में देखिए और इलाकों में देखिए, हर जगह पाकिस्तान का नाम आतंकवाद से जुड़ जाता है। तो मेरी तो सलाह पाकिस्तान को यही होगी कि इस कार्रवाई से नुकसान सिर्फ पाकिस्तान देश को हो रहा है और अगर इस तरह की कार्रवाई चलती रही और हमें कुछ और कार्रवाई करनी पड़े तो हम उससे नहीं हिचकिचाएंगे। इधर जम्मू कश्मीर में आर्मी को कहा जाता है पत्थरबाजों पर चलाएं गोलियां ना चलाएं, पैलेट गन ना चलाएं। और इन सब के बीच हमारे साथ फोन लाइन पर डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल तेज टिक्कू फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। टिक्कू सर, बहुत इस्तकबाल आपका जी सलाम पर। धन्यवाद, थैंक यू सर। ये जो सामने आ रही है चीजें, 1 महीने के अंदर लगातार मिलिटेंसी पर लगाम लगाने की कोशिश के तय हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ लगातार रिएक्शंस भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आर्मी चीफ ने जो ये बयान दिया है, इसका कुछ मतलब निकलता है? देखिए, एक दो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर मैं कमेंट करूंगा। पहली बात तो ये है कि पिछले 30 साल से हिंदुस्तान जो है जूझ रहा है इस मिलिटेंसी से। ये मिलिटेंसी आपको मालूम है पाकिस्तान की क्रिएटेड है, पाकिस्तान से बनकर आ रही है और इसमें कश्मीरी लोगों ने पहले जब ये शुरू हुई थी तब कुछ सोचा नहीं और अपने हाथ में हथियार उठा ढंग दिया गया। और अगर अब कश्मीरी लोग इसको छोड़ना भी चाहें तो वो नहीं छोड़ पा रहे हैं क्योंकि वो अब इसमें बिल्कुल बुरी तरह से जकड़े हुए हैं। तो पाकिस्तान इस चीज का फायदा उठा रहा है और पाकिस्तान कश्मीरियों को इस चुंगल से आजाद नहीं होने दे रहा है जी। पाकिस्तान अपना प्रॉक्सी वॉर चला रहा है क्योंकि उसके लिए हथियार उठाने को लोग कश्मीर में मिल रहे हैं और पाकिस्तान में जो मजहब के नाम पर जिनको गुमराह किया जाता है पाकिस्तान के अंदर, वहां पर कुछ संगठन है जो ट्रेन करते हैं, उनको बेचते हैं।
तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा लो कॉस्ट वॉर है, उनको ज्यादा कीमत नहीं देनी पड़ती है इस वॉर की। जो मरते हैं बेचारे गरीब लोग हैं, और जो मरते हैं वो यहाँ हिंदुस्तान में मरते हैं, कश्मीरी हो या हमारे जो जवान शहीद होते हों। तो ये अब ऐसी स्थिति आ गई, इसका कोई अंत तो दिखाई देता नहीं है, इसका एंड ही नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आर्मी चीफ ने ये बात कही है तो अब देश कब तक ये सहता जाएगा? तो कुछ न कुछ फैसला तो आर्मी को, हिंदुस्तान को, हमारी पार्लियामेंट ने, हमारी सरकार ने करना पड़ेगा, ताकि ये प्रॉक्सी वॉर जो है इसको किसी न किसी तरीके से खत्म कर दिया जाए। और इस स्टेटमेंट जो आर्मी चीफ ने दिए उसको इसी कंटेक्स्ट में देखना चाहिए। लेकिन सर देखिए, एक बात ये भी है कि इससे पहले भी ऐसे बयानात सामने आए हैं और इंतबाह दिया गया है, लेकिन उस पर ये सिर्फ बयान बन के ही रह जाते हैं। तो क्या हम ये माने कि हम सिर्फ और सिर्फ उनको इंतबाह देंगे, एक तरह से उनको वार्निंग देंगे, लेकिन हम कदम नहीं उठा पाएंगे? किसी वजह से क्या हमारे हाथ बंधे हुए हैं? हाँ देखिए, आफ्टर ऑल ये किसी देश के लिए फैसला करना कि अब हम प्रॉक्सी वॉर को कन्वेंशनल वॉर में बदली करेंगे या हम कोई दूसरा कदम उठाएंगे, तो आपको 10 चीजें पहले सोचनी पड़ती है, क्योंकि दोनों देश जो हैं न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं। और आपको यही नहीं पता है कि पाकिस्तान के अंदर, आपको मालूम है, हुकूमत जो है चुने हुए वजीर आजम के पास होती नहीं है। पाकिस्तान आर्मी, खासकर जहां तक कश्मीर, हिंदुस्तान, अमेरिका और अफगानिस्तान के साथ रिश्ते हैं, वो सब पाकिस्तान डिसाइड करती है। तो वहां पर किस प्रकार का रिएक्शन होगा, क्या हो सकता है, हिंदुस्तान को उस चीज के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। अगर वहां पाकिस्तान में पार्लियामेंट, फंक्शनल पार्लियामेंट जो है, लेकिन अगर उसके पास उतनी ताकत होती जितना हिंदुस्तान में एक चुनी हुई सरकार के पास होती है, तो कुछ हो भी सकता था। लेकिन आपको अनप्रिडिक्टेबिलिटी का सामना करना पड़ता है, तो आपको 10 कदम आगे पहले सोचना पड़ेगा। इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी शायद बयानों में अटक जाती है, कोई एक्शन होता नहीं है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, और तमाम बातचीत के लिए आपका। इधर जम्मू कश्मीर में आर्मी को कहा जाता है पत्थरबाजों पर गोलियां ना चलाएं, पैलेट गन ना चलाएं, लेकिन उन पत्थरबाजों से कभी नहीं कहा जाता कि आर्मी पर पत्थर ना बरसाएं। अनंतनाग में जुमे यानी कि कल आर्मी का एक जवान पत्थरबाजों के हमले में शहीद हो गया। शहीद राजेंद्र सिंह बीआरओ की क्विक रिएक्शन टीम में शामिल थे। 25 अक्टूबर को अनंतनाग में उनकी टीम पर पत्थरबाजों ने हमला किया। पत्थर सर पर लगा। इलाज के दौरान 26 अक्टूबर को राजेंद्र सिंह की अस्पताल में मौत हो गई। स्टोन कल्टिंग में गोली चलनी चाहिए, हेजिटेट नहीं करना चाहिए। ये तो सब पैसा लेकर, पाकिस्तान का पैसा लेकर कर रहे हैं, तो हमें कोई इसमें करुणा दिखाना नहीं चाहिए। वहीं कांग्रेस ने जवान के कत्ल की मजम्मत करते हुए कहा कि पत्थरबाजों ने जो रास्ते से भटके हुए लोग हैं, उन्होंने जवान का कत्ल किया है और ये सोची समझी साजिश है। पत्थरबाजों ने, जो बिल्कुल भटके हुए लोग हैं, एक मोटिवेटेड एंटी इंडिया कैंपेन के जो शिकार लोग हैं, उन्होंने हत्या कर दी। यह हत्या है। पत्थरबाजों का सिक्योरिटी फोर्सेस पर इस तरह का हमला पहली मर्तबा नहीं है। आए दिन जवानों पर संगबारी की जाती है, जिसमें कई जवान जख्मी होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि कब तक जवान इन पत्थरबाजों के हमले का शिकार होते रहेंगे और कब इन संगबारों की इन हरकतों पर काबू पाया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इधर इंडियन आर्मी के सरबराह जनरल बिपिन रावत ने बीआरओ के जवान की मौत पर सख्त रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा है कि अब संगबारों के खिलाफ फौज की जानिब से भी एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। संगबारों के खिलाफ नर्म रवैया अख्तियार करने का मुतालबा करने वालों की तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि संगबारी करने वाले नौजवान मिलिटेंटों के लिए ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संगबारी के जरिए लोगों की जान ली जा रही है। देख लिया कि एक स्टोन पेल्टर ने एक जवान जो कि बॉर्डर रोड्स की कॉन्वॉय को एस्कॉर्ट कर रहा था। बॉर्डर रोड्स किस मकसद से वहां है? बॉर्डर रोड हथियारबंद फौज नहीं है, ठीक है। बॉर्डर रोड जो है सड़क निर्माण की कार्रवाई कर रही है, ब्रिज के निर्माण में लगी हुई है, अन्य कार्रवाई में लगी हुई है। उनकी कॉन्वॉय को जो एस्कॉर्ट कर रहा था जवान, ताकि उसके ऊपर आतंकवादी हमला ना हो पाए, उस पर भी लोगों ने पथराव करके उसकी जान ले ली। अब ये कौन कहता है कि जिस
नौजवान के हाथ में पत्थर है उसको हम OGW से न उसको जैसे उसके व्यवहार न करें। अगर पत्थर से वो हमारे जवान को मार सकते हैं तो क्या पत्थरबाज इस तरह के खुद आतंकवाद नहीं बन रहे हैं? इसीलिए हम तो उनको यही कहना चाहेंगे कि पत्थरबाजी से किसी का फायदा नहीं होगा, नुकसान सिर्फ पत्थरबाजों को ही हो रहा है। ममलिकती वजीर बराए PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पत्थरबाजों के हाथों मारे गए 22 साल के आर्मी के जवान राजेंद्र सिंह की शहादत पर गम का इजहार किया। सांबा में एक प्रोग्राम में शिरकत करने पहुंचे जितेंद्र सिंह ने बिना नाम लिए NC और PDP पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 22 साल के राजेंद्र की शहादत पर अब पत्थरबाजों को मासूम कहने वाले जवाब दें। उससे भी अधिक आवश्यक ये बात है कि उन लोगों से प्रश्न किया जाए। बड़ा खेद हुआ, दुख हुआ, आहट पहुंची दिल को जब देखा कि कुछ कश्मीर केंद्रित राजनीतिक जो अपने आप को तथाकथित मुख्य धारा के राजनीतिक कहते हैं, इस तरह के बयान देने लगे मानो के पत्थरबाज ने कोई गलत नहीं किया था, इस मासूम सिपाही की ही गलती थी कि इसने अपने सर पर पत्थर खा करके अपनी मृत्यु होने दी। ये वो लोग, और अगर आप कल्पना कीजिए यदि यही सिपाही हथियार उठा करके अपनी सुरक्षा में, अपने डिफेंस में कोई कार्रवाई करता और बच निकलता, तो यही राजनेताओं ने उसके पीछे मानव अधिकार और नामालूम क्या क्या आरोप लगा करके उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करनी थी। और ऐसे राजनीतिक जो फौज और सैनिक के खिलाफ तो बोल नहीं सकते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सैनिक के खिलाफ बोलने से कोई आपत्ति नहीं है, वो अनुशासन से बंधा हुआ है, लेकिन जिनमें इतना साहस नहीं, निष्ठा नहीं कि वो आतंकवादी को आतंकवादी कह सके। मुझे लगता है कि जहां पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन तथाकथित नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई हो जो कॉन्सिप्रेसी ऑफ साइलेंस या कॉन्सिप्रेसी ऑफ अपोलोजिज्म के तहत इन पत्थरबाजों को बढ़ावा दे रहे हैं। इधर स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर SP वैद ने कहा है कि पुलिस एहलकारों के रिश्तेदारों के अगवा के सबब उन्हें DGP के ओहदे से हटाया गया। खबरों के मुताबिक साबिक DGP ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि मिलिटेंटों की जानिब से पुलिस एहलकारों के रिश्तेदारों का अगवा किए जाने से जवानों में खौफ और हरास का माहौल पैदा हो गया था। उन्होंने कहा कि मुमकिन है कि शायद इसी वजह से उनका तबादला किया गया। उन्होंने इन खबरों की तरदीद की कि गवर्नर हाउस की हिदायत के बाद रियाज नाइकू के वालिद और दूसरे मिलिटेंटों को रिहा किया गया। खबरों के मुताबिक ये सारे फैसले उन्होंने जाती सतह पर लिए।